हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। एंड आज हम जो हमारा यूपी विशेष चल रहा था उसकी नेक्स्ट सीरीज़ देख लेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो एक बार देख लेंगे जितनी भी है। सो माहीगीर और बुक्सा कहाँ है? तो बिजनौर में है। फिर लखीमपुर खैरी में जो है वो थारू है, और बहराइच में भी है जो थारू जनजाति है, और गोंडा में भी है तो वो थारू जनजाति है। ठीक है, देखो ये जो गोंड समूह है वो कहाँ है? तो ये पूरा जो पूर्वांचल का एरिया है वो पूरा गोंड समूह वहाँ पे है। फिर ये खरवार समूह है देवरिया में। बलिया में कौन सा है? तो खरवार समूह है। गाजीपुर में है तो खरवार समूह है। और सोनभद्र में देख लो, परिया, बेगा, अगरिया, पटारी, भुइयाँ, भुइका जिसको बोलते हैं, पंखा, पनिका और चेरो। ठीक है, तो ये सब सोनभद्र में। फिर मिर्ज़ापुर में देखोगे तो पनिका, पंखा जनजाति है। ललितपुर में सहरिया है, झांसी में भी सहरिया है। ठीक है, तो ये जो मोटी मोटी जनजातियां हैं, मतलब जो फेमस हैं, जो भी जिनका मेंशन बार बार क्वेश्चन आंसर में होता है, तो अब एक बार हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संविधान में इसका मेंशन कहाँ पर किया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजाति को उन समुदाय के रूप में संदर्भित किया गया है जिन्हें संविधान के 342 के तहत सूचीबद्ध किया है। भारत की कुल अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो 1.09% है। भाग उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, इतना याद रखना है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है 11,34,273 थी। ठीक है, पुरुष की कितनी थी? तो 5,81,000, और महिलाओं की कितनी थी? तो 5,53,000। ठीक है, ये मोटा मोटा डाटा इतना याद रखना है आप लोगों को। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का जो प्रतिशत था वो 0.6% था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनजाति अब देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और ये थारू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो स्थविर से हुई है। स्थविर का मेंशन कहाँ है? बुद्ध धर्म के थेरवाद परंपरा को मानने वाला उसको स्थविर बोलते थे। और थारू लोग होली का पर्व जो है फागुन मास की पूर्णिमा से लेकर 8 दिनों तक मनाते हैं। इस दिन स्त्री पुरुष मदिरा का सेवन करके नृत्य करते हैं। मदिरा को जाड़ कहते हैं। ठीक है, तो मदिरा को क्या बोलते हैं? तो जाड़ कहते हैं। थारू जनजाति के लोग भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते हैं। पीपल समेत कई वृक्षों, गायों, बंदर एवं सांप आदि की जो पूजा होती है वे भी ये लोग करते हैं। थारू समुदाय के लोग कद में छोटे, पीले वर्ण, चौड़े मुखमंडल वाले होते हैं। थारू समुदाय शिवालिक या निम्न हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बीच तराई क्षेत्र से संबंधित है। अब देखो, प्रदेश के तराई क्षेत्र बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज एवं लखीमपुर खैरी के उत्तर भागों में थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग भारत और नेपाल दोनों देशों में निवास करते हैं। ये भारत में अधिकांशतः उत्तराखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। इस समुदाय के लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए वनों पर आश्रित हैं, लेकिन कुछ लोग खेती भी करते हैं। थारू समुदाय के लोग भगवान शिव को महादेव के नाम से पूजते हैं। थारू समुदाय के मानक पकवानों में प्रमुख बगिया या ढीकरी या घोंगी है। थारू जनजाति के लोगों का संबंध किरात वंश से है। थारू जनजाति के लोग मुख्य भोजन के रूप में चावल, मछली खाते हैं, साथ ही दाल, दूध, दही तथा मांस भी खाते हैं। ठीक है, इस जनजाति के लोग सुबह के नाश्ते को कलेवा बोलते हैं, है ना, देखो कलेवा बोलते हैं। दोपहर के भोजन को जो होता है मिजनी, तथा शाम के भोजन को बारी या बेरी कहा जाता है। इस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बजहर नामक त्यौहार थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, थारू विकास परियोजना का प्रारंभ जो है वो 2 अक्टूबर 1980 को किया गया। उत्तर प्रदेश द्वारा जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु लखीमपुर खैरी जिले में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, ना याद रखना है। थारू पुरुष अपने शरीर पर धोती लपेटते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं, जो कि हिंदुत्व का प्रतीक है। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से सूअर तथा मुर्गी पालन करते हैं। जनजाति में लोगों की विवाह रस्म अदायगी भर्रा यानी कि पुरोहित द्वारा संपन्न
कराई जाती है। विवाह के लिए वर पक्ष को विवाह कन्या हेतु पक्ष के घर जाना होता है। तभी जब विवाह निश्चित होता है तो उसे पक्की पोड़ी कहते हैं। इस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह भी प्रचलित है। इस जनजाति के लोग काली माता, भैरव, महादेव में आस्था रखते हैं। जनजाति का शिवलिंग पत्थर का ना होकर बांस का होता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बलरामपुर जिले के थारू प्रधान ग्राम इमिलिया कोडार में थारू जनजाति संग्रहालय को निर्माण किया गया है। अब हम देख लेते हैं गोंड जनजाति। ठीक है, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह वीडियो जो है वो मिलता रहे। ठीक है, और अगर आपको नया कुछ सुनना है, नया कुछ जानना है, तो नए कुछ पे मैं चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखो, अब गोंड जनजाति। गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के कोड या खोद से हुई है। कोड शब्द का शाब्दिक अर्थ पर्वत है। कोड जनजाति के लोग स्वयं को गोंड की जगह कोयाटोर कहना पसंद करते हैं। गोंड जनजाति का मुख्य उद्देश्य संबंध द्रविड़ जाति से है। इसका मुख्य परिभाषा गोंडी है। गोंड जनजाति के लोग पहनने के लिए सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता दूल्हा देव, नागदेव, नारायण देव आदि हैं। और गोंड जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन है। गोंड जनजाति के क्षेत्र में महुआ के वृक्षों की बहुलता पाई जाती है और ये लोग महुआ के फूलों की शराब बनाते हैं। गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है, किंतु ये कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं। ठीक है, अब देख लो ये जनजाति महाराजगंज कहाँ कहाँ रहती है, तो ये देख लो, ये जनजाति उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, सोनभद्र समेत कई जिलों में निवास करती है। तो अब हम देख लेंगे खारवार जनजाति। खारवार जनजाति बांदा जिले के पाठा क्षेत्र में निवास करती है। खारवार जनजाति के लोग मुख्यतः उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, देवरिया, चंदौली, बलिया जिले में निवास करते हैं। जनजाति का मूल निवास क्षेत्र पलामू, झारखंड है। कर्मा खारवार जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। खारवार जनजाति की प्रमुख उपजातियाँ दौलतबंदी, मोगती, पटबंदी, सूरजबंदी, राउत आदि हैं। ठीक है, इस जनजाति के लोग मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। खारवार जनजाति के लोग प्रमुख देवता वनसंती, घमसान, दूल्हादेव, गोरैया, हनुमान, दुर्गा आदि हैं। और इस जनजाति के लोगों द्वारा पीपल, नीम, नाग, बिच्छू आदि की पूजा भी की जाती है। अब हम देख लेंगे बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति के लोग उत्तराखंड राज्य के तराई भावर क्षेत्र में साथ साथ उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में भी निवास करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बुक्सा जनजाति को और थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करने वाली जनजाति को बोक्सा या बुक्सा कहते हैं। बुक्सा जनजाति की भाषा हिंदी लिपि और हिंदी जो है और लिपि जो है वो देवनागरी है। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। इनके द्वारा काली माता, महादेव, राम, कृष्ण की भी पूजा की जाती है। जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। विलियम क्रुक ने बुक्स जनजाति की राजपूतों का वंशज माना है इसको। ठीक है, बुक्सा जनजाति को। बुक्सा जनजाति में परिवार जो है पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय होता है। परिवार का ज्येष्ठ पुत्र ही मुखिया होता है। ठीक है, बुक्सा लोगों की बिरादरी पंचायत 4 स्तरों में बटी होती है, जिनके सर्वोच्च अधिकारी तखत, मुंसिफ, दरोगा, सिपाही नाम से भी जाने जाते हैं। ये सभी वंशानुगत होते हैं। इस जनजाति के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा भी करते हैं। बुक्सा जनजाति में जो है देखो क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है, मतलब वधु प्राप्त करने के लिए आपको जो है वधु का मूल्य देना पड़ेगा, जिससे मालगति कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 प्रारंभ की गई थी। जौनसारी जनजाति देख लो। ठीक है, जौनसारी एक विशेष प्रकार की संस्कृति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जौनसारी जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन सीमित संख्या में उत्तर प्रदेश में भी मौजूद है। ठीक है,
जौनसारी जनजाति के लोगों का आवास लकड़ी और पत्थर का माना जाता है। जौनसारी समाज में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार की सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। इस जनजाति के लोग स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। जौनसारी लोगों के मुख्य देवता महासू देवता 4 भाइयों के समूह हैं। रासो, झेला, घुमसू, हारुल, सराय आदि इस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। इस जनजाति के प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार बिस्सू बैसाखी, पंचाई दियाई मतलब दिवाली और पंचाई मतलब दशहरा है। माघ, स्याहर, नुनाई आदि हैं। इस जनजाति का आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया है। अब देख लो अब कौन सी है, तो अब हम देख लेते हैं बैगा जनजाति। बैगा, ठीक है। जो बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में निवास करती है। बैगा जनजाति द्रविड़ समुदाय की जनजाति है। बैगा जनजाति के लोग नागा बैगा को अपना पूर्वज मानते हैं। बैगा जनजाति का मुख्य जो है व्यवसाय कृषि है। वनों की उपज पर जीवन यापन करने वाले जनजाति के लोग साधारण जीवन जीते हैं। अब देख लो सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति का संबंध बुंदेलखंड के ललितपुर जिले से है। सहरिया समुदाय के पारंपरिक व्यवसाय में है क्या है, शहद इकट्ठा करना, लकड़ी काटना, खनन करना, टोकरियाँ बनाना, पत्थर तोड़ना आदि जो है इनके इसमें शामिल है। अब देख लो अगरिया जनजाति, ठीक है। अगरिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो अग्नि से हुई है। अगरिया अपने को लोहार भी कहते हैं। लोहार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लौह जो अयस्क होते हैं ना उनको गलाते हैं, इसलिए इनको लोहार कहते हैं ये लोग अपने आप को। देखो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, मुख्य व्यवसाय इनका लौह अयस्क पिघलाना है। अगरिया जनजाति भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में निवास करने वाला एक जनजातीय समूह है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली अन्य जनजातियाँ देख लो, तो ये है घासिया सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। कोल जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कोरवा जो है सोनभद्र मिर्ज़ापुर। पनिका जो है सोनभद्र मिर्ज़ापुर। भुइयाँ सोनभद्र में है। पटारी जो है वो भी सोनभद्र में है, ठीक है। देख लो महागीर जनजाति। महागीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। महागीर जनजाति के लोग मछुआरे होते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय जो है मछली पकड़ना होता है। अब इस जनजाति के पंचायतों का प्रचलन होता है जिसमें बादशाह व वजीर की भूमिका निर्णायक होती है और ये मुस्लिम समुदाय से होते हैं। जनजाति के लोग स्प्रिट का प्रयोग करते हैं शराब के रूप में, ठीक है। अब देख लो विविध जो भी बचा है एक्स्ट्रा में। सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। सोनभद्र के बाद बलिया जनपद अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या मामले में दूसरे स्थान पे। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 14 जो है वो बागपत जिले में है। भारत सरकार द्वारा जो 1967 में प्रदेश की 5 जातियाँ थारू, भूटिया, बुक्सा और जौनसारी राजी को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब देखो ये अनुसूचित जातियाँ जो 2003 में घोषित की गई हैं, तो गोंड समूह, गोंड नायक, ओझा, पठारी, धुरिया, राजगोंड, महाराजगंज, सिद्धार्थपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सब कहाँ पे मिलती हैं, तो ये गोंड समूह है यहाँ पे। खरवार और खैरवार, देवरिया, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र एवं गाजी। सहरिया कहाँ है, ललितपुर में। बैगा सोनभद्र में। पैरिया सोनभद्र में। अगरिया सोनभद्र में। पटारी सोनभद्र में। पंखा पनिका सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर। भुइयाँ सोनभद्र। छेरो सोनभद्र एवं वाराणसी में, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देख लो। अब देखो जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत संबंध उपबंध जो है अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम पेसा किस वर्ष लागू किया गया, तो ये लागू किया आपका 1996 में। ये सहायक स्टोर कीपर 2025 में ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो किसकी है बताओ आप सब। थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति तो ये भी थारू ही है, ठीक है।
ठीक है इसका आंसर भी। फिर है केन सुपरवाइजर में 2019 में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अधिसूचित जनजाति में शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर है तड़वी। ठीक है, तड़वी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है, तो ये सोनभद्र है इसका आंसर। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताओ। बोक्सा, बिजनौर, खरवार, ललितपुर, माहीगीर, बहराई, थारू और बाराबंकी। तो इसमें से कौन सा है, बोक्सा, बिजनौर। अब देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, तो बुक्सा। निम्नलिखित में से किस जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है, तो ये है बी, बुक्सा। अब देखो, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों में बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन देख लो, बिजनौर और आगरा, बहराइच और लखीमपुर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, तो और ललितपुर, जालौन में। ठीक है, इसका आंसर है बिजनौर और आगरा में। ठीक है, ये इसका आंसर। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति का संकेंद्रण है, तो ये बिजनौर में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये यूपीपीएससी में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर है बी, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों की अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचित किया गया है, तो इसका आंसर है 2003 में। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, ये भी आपका यूपीपीसीएस एसीएफ आरओएफ मेंस में पूछा गया है, तो इसका आंसर है बुक्सा जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है, ये बताना है आपको, तो इसका आंसर भी थारू है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शौक के रूप में मनाती है, तो इसका आंसर अभी हमने डिस्कस किया था, तो वो थारू जनजाति है। बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ, इसका आंसर है तखत। बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो ये पीपल है। थारू जनजाति द्वारा मदिरा को कहा जाता है, वो है सी, मिजनी। किस जनजाति के लोग जो है मिजनी नहीं, जाड़ कहा जाता है ना उसको, जाड़ हमने पढ़ा था ना, जाड़ है, मिजनी नहीं। थारू जनजाति मदिरा को जाड़ कहते हैं। किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज देते हैं, लठ भरवा भोज, तो थारू जनजाति। बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, ठीक है, तो बताना है, तो ये सोनभद्र में पाई जाती है। थारू जनजाति में शिवलिंग किससे बना होता है, तो ये बांस से बना होता है ना, ये बांस से बना होता है।